कन्याकुमारी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और साथ ही यह पर्यटन प्रेमियों के लिए बहुत ही अद्भुत डेस्टिनेशन है। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा कन्याकुमारी हमेशा से ही टूरिस्ट की फेवरेट जगह रही है। आओ जानते हैं इस तीर्थ स्थान के बारे में 10 खास बातें। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य, नायका के अधीन रहा है। यह मध्यकाल में विजयनगरम साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है। यहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रें, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जहाँ पर समुद्र अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते रहते हैं। समुद्र बीच पर रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी पहले केप कोमोडन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ कन्याकुमारी देवी के पैरों के निशान भी है। समुद्र के बीच में इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यहाँ उनकी विशाल आदमकद मूर्ति है। इसी के पास एक दूसरी चट्टान पर तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ स्थित गांधी मंडपम में महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। बताया जाता है कि महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। कहते हैं कि 1948 में कन्याकुमारी में भी उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सनसेट पॉइंट भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर वानासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों से उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भरत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपने संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी शिव की भक्ति और भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि वानासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाने लगा और वानासुर के वध के बाद कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना गया है। यहाँ के समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी कन्याकुमारी गए हैं? क्या आपने कभी इस जगह के बारे में जाना है या क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।